बीच आप देखिए मेरठ से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई है। कई महिलाएं और बुजुर्ग के दबने की खबर मिल रही है। मेरठ से बड़ी खबर, आज कथा का छठा दिन था। महिलाओं को रोकने पर धक्का मुक्की हुई और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ की एक घटना सामने आई है। बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं और बुजुर्ग दब गए, भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें बता रही है अव्यवस्थाएं एक बार फिर हावी हुई है ऐसे धार्मिक आयोजन पर। आज कथा का छठा दिन था। मेरठ में ये कथा चल रही थी पंडित प्रदीप मिश्रा की, और इस कथा में जो भगदड़ मची है ये तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महिलाओं को रोकने पर धक्का मुक्की हुई और इस तरह के हालात बने हैं। कथा में भगदड़ की जानकारी मिल रही है। कई महिलाएं और बुजुर्ग दबे हैं, ये खबरें हैं। संवाददाता अभय का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भगदड़ की, ये तस्वीरें पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल, शताब्दी नगर में प्रदीप मिश्रा की कथा थी और आज कथा का छठा दिन था। और साफ तौर पर देखा जाता है कि प्रदीप मिश्रा की जो कथा है उसमें जो लोग हैं काफी संख्या में पहुंचते हैं। कारण यही था कि जो एक रोड है वो काफी छोटी है, पर जो तादाद है भक्तों की पहुंचने की वो कुछ ज्यादा थी। तो व्यवस्था में कह सकते हैं कहीं ना कहीं चूक रही है। और जिस तरह से जो जहाँ ये कथा स्थल है उसके जाने का भी रास्ता एक ही है, तो साफ तौर पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से ये भगदड़ मची है। पर क्या कारण रहा, क्यों पब्लिक एकदम से भागी, इसका भी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस काफी संख्या में वहां पहुंच चुका है और लोगों को जो दबे हुए हैं, जिनको चोट है, उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। और किसी तरह से व्यवस्था सही हो जाए इसके लिए पुलिस पहुंच चुकी है और जो व्यवस्था है, जो भगदड़ मची है, उसको संभालने में लगी हुई है। जी अभय, एक और जानकारी ये भी आपसे चाहेंगे, क्योंकि 6 दिनों से कथा चल रही थी, क्या यहाँ पर पहले से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? क्योंकि इससे पहले सीहोर में भी कुछ ऐसी ही भगदड़ की स्थिति बनी थी, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा वहां पर भी हुई थी। क्या यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, या जितनी भीड़ एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा लोग वहां पहुंच गए? बिल्कुल, जिस कथा के पहले दिन से ही जो पुलिस बल था, तमाम एसपी सिटी से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएससी भी लगाई गई है और 4 सर्किल ऑफिसर हैं, सीओ लगाए गए हैं, एडिशनल एसपी भी वहां लगाए गए थे। तो उसके हिसाब से, क्योंकि आज छठा दिन था, तो कह सकते हैं कि एक कहा जाता है कि जो शिव पुराण थी, आज छठे दिन जो सुनाने वाले थे, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी 5 दिन की कथा का फल मिल जाता। तो कह सकते हैं कि पब्लिक जो और दिनों में नहीं पहुंच पाई, आज पहुंचकर उसका लाभ उठाना चाहती थी। तो कथा में कह सकते हैं ज्यादा लोग इसी कारण से पहुंच गए थे और ये व्यवस्था फैल चुकी थी। अभी फिलहाल पुलिस मौके पर है और जो बुजुर्ग महिलाएं बच्चे हैं, उनको एक तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और जो राहत कार्य है वो तेज कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अभय। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, अव्यवस्था एक बार फिर एक बड़ा कारण बनी है इस तरह की घटनाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर में जब कथा हुई थी तब भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। और आप देखिए जिस तरह से भीड़ यहाँ जुटती है, कथाओं में भीड़, जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। शिव महापुराण का आज पाठ होना था, 5 दिनों का फल प्राप्त करने के लिए ये भीड़ यहाँ पहुंची थी। और जरा आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो आयोजन करता है उनकी बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक इसे हम कहेंगे, कि तमाम जो व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं इतनी बड़े आयोजनों में, वो व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, ऐसी घटनाएं बता देती हैं। भगदड़ मची है, क्यों मची है, कितनी महिलाएं घायल हुई, कितने बुजुर्ग घायल हुए, अभी ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन पुलिस बल मौके पर मौजूद है। एक बड़ी चूक हुई है कथा के दौरान। पंडित प्रदीप मिश्रा की 6 दिनों से कथा यहां चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम यहां नहीं नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भगदड़ के दौरान जो महिलाएं जमीन पर गिरी हैं उन्हें स्थानीय लोग, वहीं पर मौजूद लोग ही उठा रहे हैं। तो आखिर भगदड़ कैसे मची, क्या हुआ वहां पर, क्या स्थिति बनी, क्या लोगों के खड़े होने की, बैठने की वहां व्यवस्था नहीं थी? तमाम ऐसे सवाल अब इस घटना पर उठेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुटते ही हैं कथाओं में। ऐसे में आयोजनकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है
कि वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं, इस तरह से उस सभा मंडप को बनाया जाए ताकि लोगों के बीच इस तरह के हालात ना बने। कैसे मची भगदड़ और किस तरह के हालात हुए, इस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की ये कथा मेरठ में चल रही थी। आज कथा का छठा दिन था। संवाददाता हमारे बता रहे थे कि आज 5 दिनों के पुण्य को प्राप्त करने के लिए एक दिन का जो शिव महापुराण होनी थी उसमें सम्मिलित होने के लिए सभी श्रद्धालु पहुंचे थे और उस दौरान यहां पर भगदड़ मच गई। महिलाओं को रोकने पर धक्का मुक्की हुई है, ये बताया जा रहा है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि भगदड़ में कितने लोग हताहत हुए हैं, कितनी महिलाएं घायल हुई हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कथा से सामने आई है, भगदड़ के दौरान की बताई जा रही है और इन तस्वीरों में लोगों की जो संख्या है इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे सभा मंडप में कितने लोग होंगे और किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें मेरठ से सामने आई हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, छठा दिन शिव महापुराण का पाठ यहां होना था और इस बीच आप देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं।